आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, मैं आज आप लोग को इस वीडियो में देख रहे हैं, जैसा कि आपको मेरा ये बोर्ड पे दिखेगा लिखा हुआ त्रिभुज। तो मैं आज आपको इस वीडियो में त्रिभुज की कुछ बेसिक जानकारियाँ आप लोग को देने वाला हूँ, जो कि मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ऐसा कभी नहीं सिखाया गया होगा। और बच्चे, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छे लगेंगे मेरे भाई, तो आप लोग जो है ना अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, ठीक है ना। क्योंकि कहते हैं ना कि ज्ञान को बांटने से ना हम लोग को ना बड़ा फ़ायदा होता है, ठीक है। तो आप लोग भी जो है, अगर वीडियो अच्छा लगेगा, आप लोग को सीखने को मिलेगा, ठीक है, तभी जो है आप लोग अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने भाइयों में, अपने दोस्तों में, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे भाई, आइए हम लोग सीखते हैं त्रिभुज, है ना। जैसा कि आप जानते हैं कि त्रिभुज हमारा जो है क्लास 10th में इम्पोर्टेंट रखता है दोस्तों। तो आप लोग को त्रिभुज की तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त करनी चाहिए और अच्छे से करनी चाहिए। तो इसी के बीच में इस वीडियो में आप लोग को त्रिभुज की तैयारी जो है एक लेवल से करवाऊंगा, जीरो से, जहां से आप लोग को त्रिभुज समझना और परखना आसान हो जाएगा। आप इसमें जानेंगे इस वीडियो में दोस्तों कि कैसे आप जो है अपने त्रिभुज को पहचान सकते हैं, कि त्रिभुज कहेंगे किसको, क्या त्रिभुज संभव कब होगा, नहीं होगा, है ना, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, सारी चीज़ें बातें जो है हम लोग करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देखते हैं कि त्रिभुज कहते किसको हैं, तो सबसे पहले मैं जो है आपके सामने एक परिभाषा पहले लिख देता हूं, उसके बाद जो है मैं चीज़ों को समझाऊंगा, ठीक है ना, ताकि आसान हो जाए आप लोग के लिए त्रिभुज को समझना, ठीक है। जैसे त्रिभुज किसे कहती है, आप लोग जो है ना अपनी परिभाषाएं जो अभी तक आपने पढ़ा है वो मुझे कमेंट में जरूर दीजिएगा, ठीक है। और मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ आप उसको भी समझने का कोशिश करिएगा, फिर आप जो है तुलना करिएगा दोस्तों कि क्या हमारे अंदर जो है इस तरह का जो पहले था हमारा क्षमता, उसमें कुछ हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए, कर सकते हैं हम लोग क्या, त्रिभुज मैं कहता हूँ कि तीन रेखाखंडों से घिरी ऐसी सरल बंद आकृति जिसकी बड़ी भुजा का मान दोनों छोटी भुजाओं के योग से बड़ा ना हो त्रिभुज कहलाता है। तो मेरे प्यारे भाई सभी लोग, आप देखेंगे कि हमने एक परिभाषा लिखा है, तो क्या आप देखेंगे हम लोग त्रिभुज कहेंगे किसको। तो मेरे प्यारे भाई सभी लोग, आप देखेंगे बच्चे कि तीन रेखाखंडों से घिरी ऐसी सरल बंद आकृति जिसके यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि बड़ी के बाद जो है आप लोग का छूट गया है बड़ी भुजाओं, ठीक है ना, बड़ी भुजाओं का मान दोनों छोटी भुजाओं के योग से बड़ा ना हो, ठीक है ना। तो त्रिभुज हम किसको कहेंगे बच्चे, जैसे कि मैं देख सकता हूँ यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि जैसे मैं आप लोग से पूछता हूँ, आप लोग ही इसको बताइएगा कि क्या ये त्रिभुज संभव है कि नहीं। जैसे हमने यहाँ पे ये दिया है, आप देखेंगे इसका नाम जो है हम देते हैं ABC, ठीक है ना बच्चे। तो आप देखेंगे कि क्या ये त्रिभुज संभव है कि नहीं, तो कहेंगे सर आपने परिभाषा जो बनाया है, तीन रेखाखंडों से घिरी ऐसी सरल बंद आकृति जिसके बड़ी भुजाओं का मान दोनों छोटी भुजाओं के योग से बड़ा ना होना चाहिए। तो यहाँ कहना क्या है, इसका यूनिट आप देखेंगे, छोटा सा चीज है जिसपे आप लोग को गौर करना चाहिए। यहाँ पे लिखा गया है कि जिसके बड़ी भुजा, ठीक है ना, बड़ी भुजाओं का मान क्या होना चाहिए बच्चे, जो हमारे दो छोटी भुजाओं उसको योग से जो है ना वो बड़ा नहीं होना चाहिए, तब भी वो त्रिभुज संभव है, अदरवाइज जो त्रिभुज नहीं कहलाएंगे, ठीक है ना। आज तक हमने पढ़ा था क्या कि तीन रेखाखंडों से घिरी सरल बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चे, ठीक है ना, ऐसा नहीं हो सकता है। त्रिभुज बनने के लिए क्या है कि आपका ये जो है तीन रेखाखंडों से तो घिरी रहनी ही चाहिए, लेकिन इसका जो है बड़ी भुजा, जैसे कि आप देखेंगे इसमें बड़ी भुजा हमारे लिए ये है, बड़ी भुजा हमारा यहाँ AC है, ठीक है ना। अब इसमें देखेंगे कि दो छोटी
छोटी भुजाएं कौन कौन है, तो एक देखेंगे BC है और एक हमारा AB है, ठीक है। तो ये AB और BC जो है बच्चे, इसमें से क्या है कि आप जब ये दोनों भुजाओं का आप योग करोगे तो इसका योग कितना आ जाता है 11, ठीक है ना। तो 6 5 11, क्या आप देख रहे हैं कि ये जो 7 है, सबसे बड़ी भुजा पहले जो था हमारा, ये क्या कहता था, 3 रेखाखंडों से घिरी ऐसी सरल बंधाकृति जिसके बड़ी भुजाओं का मान दोनों छोटी भुजाओं के योग से बड़ा ना होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। जो पहले बड़ी भुजा था, पहले कितना बड़ी भुजा था, 7 था, 7। अब देखेंगे हमने जो है दोनों छोटी भुजाओं को ऐड किया, ऐड करने के बाद हमारे पास क्या है 11। तो आप देखेंगे कि 7 जो है 11 से बड़ा हो चुका है, ठीक है ना बच्चे। तो अब ये एक प्रॉपर त्रिभुज बनता है। जैसे एक और देखेंगे हम जो है आप लोग को यहीं पे देते हैं, आप देखेंगे कि इसकी इसी के पास में एक एग्जांपल और देता हूं आप लोग से और पूछता हूं क्या ये त्रिभुज संभव है कि नहीं, आप खुद बताओगे मुझे कमेंट में, ठीक है। जैसे हमने इसका दिया 5 और ये 3 और ये 2 है, ठीक है। चलिए ये जो है आपका वो 3 है, ठीक है। आप कहेंगे कि सर ये होगा कि नहीं होगा, तो ऑफकोर्स ये भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, आप देखेंगे कि 3 + 3 करेंगे तो बच्चे यहाँ आ जाता है आपका कितना 6, ठीक है, जो कि आपका बड़ी भुजा के योग से क्या हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है, इसलिए वो हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखेंगे आप इसी में से, आप जो है एक और मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा अगर त्रिभुज का, तो आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए ये बड़ी भुजा हमारी 7 है, ठीक है, इसको हम दे देते हैं 3 और इसको दे देते हैं बच्चे ये वाला हमारा जो भुजा है ये मान लीजिए हमारा 2 है और इसको हम दे देते हैं 3। क्या आप कहेंगे कि ये जो हमारा PQR ये जो हमने लिखा है ये त्रिभुज है कि नहीं, आप क्या कहोगे, तो कहोगे सर मैं तो इसको कहूँगा। बच्चे क्या कहोगे आप लोग, बच्चे जी आप लोग बताइएगा क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे सर मैं तो कहूँगा कि ये त्रिभुज नहीं है। क्यों नहीं कहेंगे सर, तो देख सकते हैं आप कि आपने कहा है अभी 3 रेखाखंडों से घिरी, तो यहाँ तक सही है। ऐसी ही सरल बंधाकृति जिसके बड़ी भुजा, जैसे इसमें बड़ी भुजा 7 था बच्चे, तो बड़ी भुजाओं का मान दोनों छोटी भुजाओं के योग से बड़ा नहीं होना चाहिए। जब ये दोनों को हम जोड़ें, ठीक है ना, आपस में जैसे 3 और प्लस ये 2 करें तो इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन हम जोड़ते हैं तो 5 आ रहा है और बड़ी भुजा हमारा कितना आ रहा है बच्चे 7 आ रहा है। तो बड़ी भुजा कभी भी बड़ा नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये जो है त्रिभुज संभव नहीं है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि त्रिभुज जो है आप ऐसे पहचान सकते हैं कभी भी। जैसे मैं एक और दूं, अगर आप लोग से पूछूं, यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि ये त्रिभुज संभव है कि नहीं, ठीक है, आप लोग जरूर बताइएगा मुझे कि ये त्रिभुज संभव है कि नहीं। जैसे मैं इसका दे देता हूँ 4, ये दे दिया 2 और ये दे दिया मैं आपको 3, ठीक है, आप बताएंगे ये है कि नहीं, तो कहेंगे सर बड़ी भुजा आपने 4 लिखा और ये 2 और प्लस 3, जब ये 3 और प्लस 2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5, यानी ये त्रिभुज संभव है, ठीक है। तो बच्चे आपको मैंने ऐसा दिया, फिर से देख लीजिए आप यहाँ से एक ये मैं त्रिभुज लिखता हूँ और एक इसमें जो है बड़ी भुजा, इसमें मान लीजिए कि आपका ये 8 है और ये 3 है और ये 4 है, ठीक है। आपको ये त्रिभुज, जैसे इसका नाम अगर हम दे दें MNO, ठीक है, तो MN त्रिभुज पक्का है कि नहीं, आप कैसे कह सकते हो, तो कहेंगे सर बड़ी भुजा इसमें 8 है और ये 2 छोटी भुजाओं जो एक 3 है और एक 4 है, तो इसको जब आप जोड़ेंगे, जैसे देखेंगे आप 4 और प्लस 3 जब आप करेंगे तो कितना हो रहा है 7, जो कि बड़ी भुजा से छोटा है, जबकि होना चाहिए क्या, बड़ी भुजा से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। तो त्रिभुज कैसे बनेगा बच्चे, तो हम हमेशा कहेंगे कि सर ऐसे होगा, 3 रेखाखंडों से घिरी ऐसी सरल बंधाकृति जिसके बड़ी भुजाओं का मान दोनों छोटी भुजाओं के योग से बड़ा नहीं होना चाहिए। मतलब जो बड़ी भुजा रहेगी वो कभी भी दोनों, जब छोटी भुजाओं, जो भी 2 छोटी भुजा, जैसे आप देखेंगे छोटी भुजा एक 3 है और एक 4 है हमारे लिए, इसमें हमारा कितना कितना है, एक देखेंगे 3 और एक 4 था, है ना। जैसे कि ये मान लीजिए मैं ऐसे दे रहा हूँ आपको, आप लोग देख लीजिए इसको। जैसे मान लीजिए कि हमने ये लिखा कि सर ये ऐसा है, इसमें हमने बड़ी भुजा को दिया यहाँ से 7 और यहाँ दे दिया 4 और यहाँ दे देते हैं हम 2, ठीक है। आप देखेंगे बच्चे, आप लोग कहेंगे कि सर ये बड़ी भुजा है लेकिन ये छोटी जो 2 भुजाएं हैं, तो इसको जब हम ऐड करेंगे, जैसे 4 और प्लस 2 तो होगा कितना 6, और जबकि होना चाहिए था ये क्या 7 से बड़ा होना चाहिए था, ठीक है ना। तो ऐसे जब ऐसा आ जाए तो आप लोग आसानी से कहेंगे कि सर ये त्रिभुज नहीं है, ठीक है। उम्मीद करेंगे कि आप लोग जो है त्रिभुज को पहचानना आज इस वीडियो के माध्यम से सीख गए होंगे, ठीक है ना बच्चे। तो देखिए अभी त्रिभुज की बात करते हैं, अगले बात करते हैं हम लोग, तो इसको थोड़ा मिटा देते हैं हम, तो आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। वीडियो को स्किप नहीं करिए, रोक करके और यहाँ पे जो है आप नोट करिए। बाकी मैं बताता हूँ अभी जो आप सीखेंगे तो अच्छा, मैं अगर आप लोग से पूछे बच्चे, अगर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा कि त्रिभुज में होते हैं, चलिए आप लोग बताइए मुझे, जरा देखते हैं हम आप लोग का त्रिभुज में होते हैं।
होते हैं। चलिए क्या क्या होते हैं बच्चे, क्या क्या होते हैं? तो आप कहेंगे सर ये क्या बच्चे वाले क्वेश्चन कर रहे हैं हमसे, क्या क्या होते हैं? आप तो खुद सब जानता है, तो आप भी जानते हैं बच्चे त्रिभुज में होते हैं। क्या होते हैं? जैसे देखिए हम यहाँ पे एक बना रहे हैं आकृति त्रिभुज का आपका, तो आप कहेंगे सर त्रिभुज में 1 और 2 और ये 3 है ना। तो बच्चे आप कहेंगे कि त्रिभुज में सर आप जो पूछ रहे हैं कि त्रिभुज में होते हैं, तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। कितना होते हैं बच्चे? 3 शीर्ष होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं, है ना। कहेंगे सर आपने अभी इतना बच्चा वाला क्वेश्चन किया, ये 3 शीर्ष होते हैं बच्चे, इसमें और क्या होते हैं? आप और खोजने का कोशिश करेंगे तो आप कहेंगे सर ये 1 कोण है, 2 कोण है एंड 3 कोण है, ये है ना। आप जो देख रहे हैं तो कहेंगे कि सर आप जो है पूछे हैं उनमें से आप कहेंगे कि त्रिभुज में 3 और क्या होते हैं बच्चे, तो आप कहेंगे सर 3 कोण होते हैं, ठीक है ना। अभी एक और आप देखेंगे तो आप क्या कहेंगे कि एक और क्या होता है, तो आप कहेंगे सर त्रिभुज में 3 कोण के अलावा और भी तो कुछ दिख रहा होगा ना। तो बच्चे आप लोग को क्या दिख रहा है? आप कमेंट करिए ना हमें, देखिए क्या दिख रहा है। आप मान लीजिए इसका हम नाम देते हैं, कुछ भी डाल लीजिए। ये एक भुजा है, देखिएगा 1 भुजा, 2 भुजा एंड ये 3 भुजा। तो त्रिभुज में कितने भुजाएं होते हैं आप लोग नोट कर लीजिए। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, ठीक है ना। आप लोग नोट करेंगे बच्चे कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होते हैं। चलिए यहाँ तक तो सही रहा कि त्रिभुज में सर क्या क्या होता है। तो हमने सीखा कि त्रिभुज में 3 कोण, 3 शीर्ष और 3 भुजा होते हैं। तो बच्चे मैं बात कर लेता हूँ कि त्रिभुज के प्रकार कितने हैं। तो अभी तक आपने पढ़ा होगा कि त्रिभुज का 6 प्रकार है, चाहे जितना भी प्रकार है आप लोगों को पढ़ाया गया होगा। लेकिन बच्चे मैं कहूँगा कि त्रिभुज के केवल और केवल 2 प्रकार है। वो कौन कौन है? जैसे कि आप देख सकते हैं, हम अभी जो है इसको मिटा देते हैं देन लिखते हैं, ठीक है ना, कि त्रिभुज के प्रकार क्या क्या है। जैसे कि आप लोग जो है कॉपी में नोट करते जाइए बच्चे, और आप लोग को जो है वीडियो को अच्छा लगेगा और सीखिएगा तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। और आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ कि 10th क्लास की सारी जो आप लोग के लिए फैसिलिटी है मैं उपलब्ध करूँगा, और सारे ऐसे यूनिक ट्रिक भी दूंगा दोस्तों, जिससे कि आप लोग को आसान हो जाएगा, ठीक है ना, एग्जाम में क्वेश्चन करना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो देखिए जो है हमने कहा अभी जो बच्चे लिखेंगे त्रिभुज को सरल तरीका से समझने के लिए 2 आधार पर बांटा गया है। बच्चे त्रिभुज को आसानी से समझने के लिए त्रिभुज का 2 पार्ट है, वो कौन कौन है? तो आप कहेंगे सर कि मैं जानता हूँ। उनमें से एक पार्ट है भुजा के आधार पे। आप कहेंगे सर मैं जानता हूँ भुजा के आधार पे, भुजा के आधार पर, ठीक है ना बच्चे। और कहेंगे आप सर कि दूसरा क्या होता है? तो आप कहेंगे सर दूसरा होता है कोण के आधार पे, ठीक है ना, कोण के आधार पे। बच्चे अभी तक हमने क्या सीखा था? अभी तक हमने सीखा था कि त्रिभुज का 6 प्रकार होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। त्रिभुज का केवल और केवल 2 प्रकार होते हैं, ठीक है ना। अब त्रिभुज के 2 प्रकार में से अब देखिए एक है भुजा। भुजा के आधार पर बच्चे कितने हो गए हमारे? भुजा के आधार पर और एक है कोण के आधार पे, ठीक है ना। अब भुजा के आधार पे कितने हैं त्रिभुज? तो कहेंगे सर अभी जो है हम नीचे से मिटा देते हैं, आप लोग का जो है ये लिखाते हैं भुजा के आधार पे, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद जो है आप लिख लीजिए कि भुजा के आधार पे बच्चे आप देखेंगे भुजा के आधार पर त्रिभुज का, ठीक है ना, आप लिखेंगे भुजा के आधार पर त्रिभुज का 3 प्रकार, ठीक है, त्रिभुज का 3 प्रकार। आप कहेंगे सर कौन कौन है? तो लिखते नोट कर लीजिए ना यहाँ से। एक आप कहेंगे समबाहु, ठीक है, समबाहु। दूसरा आप कहेंगे समद्विबाहु, समद्विबाहु। आप तीसरा कहेंगे विषमबाहु, ठीक है ना, आप कहेंगे कि विषमबाहु, ठीक है। ये जो है बच्चे भुजा के आधार पे हमारे त्रिभुज का 3 प्रकार होता है। उनमें से एक है समबाहु, समद्विबाहु एंड विषमबाहु। अब बात रही कि सर आप जो है लिखे हैं कि समबाहु, तो समबाहु किसे कहेंगे? तो आप देखेंगे बच्चे मैं इसको मिटाता हूँ, उसके बाद जो है आप लोग के लिए ये लिखता हूँ कि समबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे, एंड आप जो है नोट कर लीजिए इसको, ठीक है ना।
वीडियो को रोक करके भी आप नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा भुजा के आधार पे कितना था, 3 था बच्चे। तो 3 में से मैं पहला लिखने वाला हूँ आपके सामने यहाँ से। पहला हमारा क्या था, समबाहु, ठीक है ना, समबाहु त्रिभुज। अभी आप जो है नोट करिए, पहले मैं समझाता हूँ कि किसको कहेंगे और क्यों कहेंगे बच्चे। तो समबाहु त्रिभुज किसके कहेंगे, कहेंगे कि जिस त्रिभुज का दो भुजा, ठीक है ना, जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो, कोमा डाल के बच्चे आप लिखेंगे समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज कहलाता है, ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे बच्चे, तो आप कहेंगे कि सर सम का मतलब बराबर और बाहु का मतलब भुजा। आप इसको देखेंगे तो पढ़ेंगे तब पर ही पता चल जाता है कि सम का मतलब बराबर और बाहु का मतलब भुजा। यानी समबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे, जिसकी भुजाएं बराबर हो, ठीक है ना, जिसकी भुजाएं बराबर है। जैसे सर, जैसे बात करें तो सर जैसे ऐसे करेंगे सर हम लोग, ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज जैसे ये मान लीजिए ए, ये बी और ये सी, तो आप कहेंगे सर ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। ये त्रिभुज हमारे क्या कहला जाएंगे, समबाहु त्रिभुज। क्योंकि भुजा जो है ना इसकी चारों बराबर, तीनों बराबर होनी चाहिए, सॉरी बच्चे, तीनों बराबर होनी चाहिए, ठीक है। हमने क्या लिखा है, जिस त्रिभुज का, सॉरी समबाहु है ना, जिस त्रिभुज का सभी भुजा, बच्चे सॉरी इतनी बड़ी मिस्टेक करते हैं सर, आप कितनी मिस्टेक करते हैं सर, हो जाता है, क्या करिएगा, है ना। थोड़ा सा आप लोग को क्या है कर लीजिएगा यहाँ से कि जिस त्रिभुज का सभी भुजा बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है बच्चे, सॉरी, ठीक है ना, जो वो गलती किए थे इसके लिए। अभी आप देख लेंगे कि जिस त्रिभुज का सभी भुजा बराबर हो उसको क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है ना। देखिए समबाहु त्रिभुज का किसको कहेंगे सर, तो आपने भी कहा है कि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो आप देख सकते हैं 4 4 4, ठीक है ना। चलिए दूसरा नंबर में क्या था सर, दूसरा नंबर में आप कहेंगे कि समद्विबाहु था, ठीक है ना, समद्विबाहु त्रिभुज। बच्चे इसीलिए मिस्टेक हो गया था थोड़ा सा, वो जो है ना वहाँ पे लिखे थे तो समबाहु के बदले में वो समद्विबाहु वाला लिखा गया था, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग, तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि जिस त्रिभुज का, देखिए इसका, अच्छा आप देखेंगे तो इसमें क्या क्या रहा है, सम का मतलब बराबर, द्वि का मतलब 2, ठीक है, सम का मतलब बराबर, द्वि का मतलब 2 बराबर और द्वि का मतलब 2 और बाहु का मतलब भुजा, ठीक है, बाहु का मतलब भुजा। तो आपको देखने में नहीं लग रहा है, बोल रहा है ये कि सम का मतलब बराबर, दू का मतलब दू, जिसका दू भुजा बराबर होगा उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो बच्चे आप लिख लेंगे कि जिस त्रिभुज का दो भुजा, ठीक है ना, जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो, जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। बच्चे क्या लिखेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं, ठीक है ना, ये रहा। तो अब कहेंगे कि सर इसका जैसे में से आप कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए जैसे में से कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो याद रखिएगा आप समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे बच्चे, तो समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिसको हम कहते हैं जिसकी दो भुजा आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। सर आप कहेंगे कि इसका क्या हो जाएगा, तो देखिए जैसे में से हम कहेंगे इसको ऐसे और ऐसे और ये ऐसे, देखेंगे कि ये दो भुजा आपस में क्या होनी चाहिए, इसका बराबर होनी चाहिए। तो देखने में लगेगा कि है बच्चे, आप लोग को अगर ऐसा नहीं लगे तो आप लोग जो है थोड़ा सा करिएगा इस प्रकार से, ठीक है, जिसमें आप लोग को दो भुजा बराबर लगे। जैसे इसका मान लीजिए 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसको हम दे देते हैं 3 सेंटीमीटर। ये हमारा जो है वो ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, जिसकी दो भुजा आपस में की होनी चाहिए बराबर है। तो देखिए ये बराबर है, नीचे वाला नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते थोड़ी सी इसकी, सर इसका कुछ फॉर्मूला भी है। अच्छा फॉर्मूला नहीं लिखा है तो बच्चे मैं फॉर्मूला लिखा देता हूँ, अभी तुरंत लिखा देता हूँ जस्ट, कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, परिमाप है, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक और लिख लीजिए, विषमबाहु त्रिभुज है तो इसको हम मिटा देते हैं बच्चे, ठीक है ना, मिटा देते हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक करके।
जिनको परिभाषा की आवश्यकता है वो आप रोक के लिख लीजिएगा। चलिए अब एक है जो हमारा विषम बाहु, उसको भी पहले लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए विषम बाहु, ठीक है। चलिए लास्ट है हमारा विषम बाहु त्रिभुज। तो विषम बाहु त्रिभुज किसे कहेंगे, तो सर कहेंगे कि जिस त्रिभुज का, इसका नाम में ही छुपा हुआ है, जिस त्रिभुज का, जिस त्रिभुज का, चलिए बच्चे इधर मैं दे देता हूँ, जिस त्रिभुज का सभी भुजा भिन्न हो, ठीक है ना, सभी भुजा भिन्न हो, विषम बाहु कहलाता है। विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। बच्चे विषम बाहु त्रिभुज किसको कहेंगे, तो जिस त्रिभुज का सभी भुजाएं क्या होनी चाहिए, भिन्न भिन्न होनी चाहिए। बस आसान है। कहेंगे सर ऐसे लिख दीजिए ना आप, ऐसे, ऐसे एंड ऐसे, ठीक है। आप देखिए इसका जो है 7 है, इसका 3 है और इसका 4 है। आप कहेंगे सर ये तो है, आप बेईमानी कर रहे हैं। बेईमानी इसलिए कर रहे हैं कि फिर ये त्रिभुज संभव नहीं होगा, आप कहेंगे तो बच्चे ये जो है हमारा ये 5 रह गया और ये जो है हमारा 3 रह गया, ठीक है ना। ये हमारा क्या रह गया, ए, बी और सी, ठीक है। तो ये जो त्रिभुज है हमारा वो क्या हो गया, विषम बाहु, मतलब जिनकी सभी भुजाएं जो है भिन्न होनी चाहिए, ठीक है बच्चे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग को जो है यहाँ तक पता चला है। बच्चे आगे जो है मैं अभी आपको फॉर्मूला लिखा देता हूँ, सभी सारे त्रिभुज का फॉर्मूला आपको लिखा देता हूँ यहाँ से। आप जो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ऐसे तो आपके बुक में भी होते हैं बच्चे, लेकिन मैं लिखा देता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मिटा के लिख देता हूँ इसमें, ठीक है। सभी को मिटा रहा हूँ, आप नोट कर लेंगे। मैं उम्मीद करूँगा कि आप जो है यहाँ से त्रिभुज को पहचानना सीखे हैं। तो अभी देखेंगे, ठीक है ना। आप लोग के लिए मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार के लिए, और सभी त्रिभुज का जो है मैं लिखा देता हूँ, स्टार बना के आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ समबाहु त्रिभुज का, ठीक है। चलिए स्टार बनाइए और लिखते जाइए हमारे साथ। समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है बच्चे, आप कहेंगे कि सर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, सही है, ठीक है ना। फिर कहेंगे कि सर स्टार बनाइए और दूसरा लिखिए समबाहु त्रिभुज का परिमाप। परिमाप बच्चे मैं एक लाइन में आप लोग को कहूँ, परिमाप के लिए क्या करिएगा आप, किसी भी त्रिभुज कोई भी हो, ठीक है, सभी भुजा को जोड़ दीजिए, उसका परिमाप निकल जाएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग, ठीक है, सभी भुजा का योग, ठीक है, ये लिख लीजिए। चलिए यहाँ से हो गया हमारा। अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, तो अब लिख दीजिए समद्विबाहु का, ठीक है। चलिए लिख देते हैं समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज का, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, का क्षेत्रफल कहेंगे सर क्या होता है, तो 1/2 गुने आधार, आधार और गुने ऊंचाई, क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा सर, ठीक है। और मैंने बता दिया आप लोग को कि परिमाप जो है किसी का भी रहे, सभी भुजाओं का योग कर दीजिए, वो परिमाप निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बचिया क्या, विषम बाहु का बच्चे। तो विषम बाहु का लिख लीजिएगा, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फिर से यही हो जाएगा 1/2 गुने आधार और गुने फिर से आ जाएगा आपका ऊंचाई, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक हमने सीखा बच्चे। तो मैं इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ और आगे वीडियो में जो है आप लोग को कोण के आधार पे बताऊँगा। जस्ट कल मैं बताऊँगा आप लोग को कोण के आधार पे, फिर मैं आप लोग को सिखाऊंगा कि कोण कैसे लिखेंगे, कितने बच्चे को मैं बताऊँ, सच बताऊँ बच्चे ईमानदारी से, तो कोण लिखना नहीं आता है आप लोग ने, जो है ना आप लोग अपने जो कैटेगरी आपका है, आप जिस विद्यार्थी के साथ पढ़ते हैं उस विद्यार्थी में ही देखेंगे तो कितने बच्चे को ऐसे हैं जो कोण नहीं आता लिखने के लिए। मैं आप लोग से वादा करता हूं कि कल जो है आप लोग को कोण लिखना सिखा दूंगा, ये गारंटी मेरा रहेगा बच्चे, कोण कैसे लिख सकते हैं। और त्रिभुज से जुड़ी जितनी भी सारी हमारे यहाँ पे टॉपिक हैं, एक भी आपसे बचेगा नहीं और आप जो है क्वेश्चन को खुद करेंगे सोल्व किताब का, ठीक है ना। मैं अगर टॉपिक बताया हूँ तो समझ लीजिए कि क्वेश्चन आप खुद करोगे, ठीक है बच्चे। बाय, तब तक के लिए धन्यवाद।